आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपकी लाइफ को एक नए लेवल पर लेकर जा सकता है, फाइनेंशियल लिटरेसी। आपको लगता होगा कि फाइनेंशियल नॉलेज सिर्फ पैसे बचाने और बिल्स भरने के काम आती है, लेकिन असल में यह आपको हेल्प करता है अपने पर्सनल गोल्स और हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए। तो चलिए फाइनेंशियल लिटरेसी को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इसके जरिए कैसे आप अपने लाइफ गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी है क्या। ये एक स्किल है जो आपको हेल्प करती है अपने पैसे को समझने और मैनेज करने के लिए। फाइनेंशियल लिटरेसी के बिना आप पैसे के मामले में गलत डिसीजन ले सकते हैं, जो आपको फ्यूचर में फाइनेंशियली अनस्टेबल और स्ट्रेस में रख सकता है। देखिए, जब आप पैसे को सही से मैनेज करना सीख लेते हैं तो आपके पास कंट्रोल होता है अपनी लाइफ का, अपने फ्यूचर का। आप ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं जो आपको ज़्यादा ऑप्शन और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देते हैं, जैसे कैरियर चेंज करना हो, बिजनेस स्टार्ट करना हो या कोई हॉबी परस्यू करनी हो। इसके लिए आपके पास एक फ्रीडम होती है। आपको जब आप फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं तो आप कोई भी डिसीजन आप आराम से ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की 4 मेन की एरियाज की, जिन पे फोकस करके आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है बजटिंग। अपने पैसे को सही से मैनेज करने के लिए एक मंथली बजट बनाना बहुत जरूरी है। जब आपके पास एक मंथली बजट होता है तो आपको पता होता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आप कट बैक कर सकते हैं। इससे आप अपनी इनकम और अपने एक्सपेंसेस दोनों को ट्रैक कर सकते हैं। नंबर 2, सेविंग और इमरजेंसी फंड। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट की एरिया है सेविंग और इमरजेंसी फंड। आप मंथली कुछ पैसे निकाल के अलग रखें और कम से कम 3 से 6 महीने का जो आपके एक्सपेंसेस है उनके बराबर, ताकि आप उनको फुलफिल कर सकें, एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। ये इमरजेंसी फंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आपके लिए लाइफ सेवर बन सकता है। नंबर 3, डेट मैनेजमेंट। डेट यानी उधार को मैनेज करना भी फाइनेंशियल लिटरेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका उधार ज़्यादा है तो सीरियसली आपकी इनकम भी अगर ज़्यादा होगी तो आपको आपके हाथ में पैसा नज़र नहीं आएगा, आपका पैसा सारा इंटरेस्ट में चला जाएगा। कोशिश करें कि जो आपके हाई इंटरेस्ट पे ऑफ है उनको पहले दें और अपने उधार को मैनेज और कम करने की कोशिश करें कि उधार ना ही ले तो बेहतर है, क्योंकि जब आपके पास उधार होता है और इंटरेस्ट देना होता है तो आपकी सारी इनकम, सारी कमाई उसी में चली जाती है। नंबर 4 पे आता है इन्वेस्टिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा टाइम के साथ ग्रो करे तो आपको इन्वेस्टिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप छोटे छोटे स्टेप से, छोटे छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, पीपीएफ में, SIP, गोल्ड, रियल एस्टेट, इनमें से किसी भी एरिया में अपनी थोड़ा सा अमाउंट डालकर रिलैक्स होकर बैठ सकते हैं। अब बात आ जाती है कि शुरू कहाँ से करें। तो मेरी एडवाइस आपके लिए एक ये है कि आप छोटे छोटे स्टेप से शुरू करें, चाहे वो बजटिंग हो, सेविंग हो, इन्वेस्टिंग हो या फिर कोई भी चीज़। आप किसी एक एरिया पर फोकस करें। जैसे जैसे आपका कंट्रोल, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप बाकी एरियाज को भी अपने डेली रूटीन में ला सकते हैं। अगर आप इन छोटे छोटे स्टेप्स को अपनी लाइफ में लेके आते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छी ग्रोथ अचीव करेंगे। अगर आप इन चारों चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।